अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 11 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अटाकॉइड्स एंड देयर एंटागोनिस्ट। अटाकॉइड्स के बारे में जानना है स्टूडेंट्स, अटाकॉइड्स क्या है और इनके एंटागोनिस्ट क्या है, इनके अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करती हैं वो क्या है। सबसे पहले देखते हैं अटाकॉइड्स का, रीड करते हैं। अटाकॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैविंग वाइडली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर रीडिंग हमें ये कह रही है कि अटाकॉइड जो है नेचुरली तौर पे पाए जाने वाले ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अपने केमिकल स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ हैं और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन या एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब अटाकॉइड्स के बारे में बता दूं स्टूडेंट्स कि ये लोकली हार्मोन्स हैं। इससे पहले हार्मोन्स को अगर अपने माइंड में लाएं तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस थे जो कि रिलीज होते थे ग्लैंड से, या तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए या लिम्फेटिक सर्कुलेशन के जरिए टारगेट तक पहुंचते थे और अपना जो था वो बायोलॉजिकल एक्शन या फिजियोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करते थे। उनको हम हार्मोन कहते थे। लेकिन स्टूडेंट्स कहेंगे इनको भी हार्मोन, लेकिन ये लोकल मीडिएटर्स या लोकल हार्मोन होंगे क्योंकि ये लोकली सतह पे प्रोड्यूस होंगे और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल होके या थायरोसिस्टेमिक सर्कुलेशन ये पार्टिकल एरियाज तक नहीं जाएंगे, बल्कि जहां पर ये रिलीज होंगे, लोकल हार्मोन है, जहां से ये रिलीज होंगे वहां पर ही इनके प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं, उनके साथ बाइंड होके अपना जो एक्शन है वो शो करेंगे। इनको कहेंगे अटाक्वाइड्स। ठीक है, अब इस वर्ड्स के बारे में जाने। द वर्ड अटाक्वाइड्स कम फ्रॉम ग्रीक आटोस। ठीक है, ग्रीक यूनानी वर्ड से लिया गया है। सेल्फ आर्टल्स खुद ब खुद एंड अपोज मेडिसिनल एजेंट्स आर रेमेडी, यानी खुद ब खुद जो ड्रग सब्सटेंस, मेडिकली सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम कहते हैं अटाक्वाइड्स। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अटाक्वाइड्स लोकली हार्मोन है या लोकल मेडिएटर्स हैं। ये बात जहन में बिठा लें। अब आगे देखते हैं कि फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटाक्वाइड्स। अब जो इंपॉर्टेंट अटाक्वाइड्स हैं उनके नाम क्या हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है वाइवा के अंदर, या आपसे एनटीएस वाले जो हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप जो है वो इंपॉर्टेंट अटाक्वाइड्स के नाम लिखें और उनका किसी एक का फंक्शन लिखें। तो आप बताएंगे कि जो अटाक्वाइड्स हैं, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ठीक है, अब एक बात जहन में बिठा लें, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये एक अटाक्वाइड्स हुआ, दूसरा अटाक्वाइड्स हुआ हिस्टामीन, इसकी एग्जांपल है। तीसरे नंबर पे सीरोटोनिन जो है ये भी अटाक्वाइड्स की एग्जांपल है। ये तीनों के तीनों स्टूडेंट्स लोकल हार्मोन है, ये भी आप जहन में बात बिठा लें। उसके बाद देखते हैं they have the common features of being formed। अब इनके बनने का प्रोसेस जो है वो कॉमन है, एक जैसा है। बाय टिश्यूज, यानी ये टिश्यूज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ऑन विच दे एक्ट, और उसी टिश्यू पे ये काम करते हैं जहां पे इनकी प्रोडक्शन होगी वहीं पे ये अपना एक्शन शो करेंगे। थस दे फंक्शन एज अ लोकल हार्मोन, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोकल हार्मोन है। कभी कभी स्टूडेंट्स, कभी किसी को बिड काटती है तो वहां पे आप देखते हैं कि बहुत जल्द जो है वो इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है, या कभी कभी हम देखते हैं बॉडी पे रैशेस या खारिश स्टार्ट हो जाती है बहुत जल्द, वहां पे जो है वो सुर्खी मतलब माइल इस तरह की कंडीशन काज हो जाती है। तो ये वो लोकल हार्मोन है, या हम इनको कह सकते हैं कि वो हिस्टामीन है जो रिलीज होती है, और जो वहां पे सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं वो हिस्टामीन की वजह से, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की वजह से जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट अटाक्वाइड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, और देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। प्रोस्टाग्लैंडाइन जो है ये कहाँ पे सीक्रेट होता है और अपना जो एक्शन है कैसे परफॉर्म करता है, ये लोकल हार्मोन। अब प्रोस्टाग्लैंडाइंस एक अटाक्वाइड्स है, बात ध्यान में बिठा लें। प्रोस्टाग्लैंडाइंस आर, आप इसकी नेचर देखिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डेरिवेटिव है, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनसे डेरिवेटिव है। सैचुरेटेड की दो टाइप्स है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड की दो टाइप्स है। एक जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है वो सैचुरेटेड है फैटी एसिड है, और जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स
दे एक्ट ऑन द टिश्यूज इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड, उन टिश्यू पे इसका ऑटोकॉइड्स का इफेक्ट है जहां पे ये सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थ्रोपेटिक यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडाइंस। प्रोस्टाग्लैंडाइंस का थ्रोपेटिक इस्तेमाल क्या है। अब थ्रोपेटिक यहाँ पे जो ड्रग्स उसकी एनालॉग है वो है स्टूडेंट्स मिसोप्रोस्टोल। यहाँ पे मिसोप्रोस्टोल ड्रग है, इसके बारे में देखें। ये मिसोप्रोस्टोल है, ये इसकी एनालॉग होगी प्रोस्टाग्लैंडाइंस की। इसके थ्रोपेटिक यूजेस की बात होगी। इसका थ्रोपेटिक यूजेस क्या है। सबसे पहले अब जो है मिसोप्रोस्टोल अगर ड्रग दी जाए तो ये प्रोस्टाग्लैंडाइंस की एनालॉग होगी। मतलब ये कि ये प्रोस्टाग्लैंडाइन जैसा इफेक्ट देगी, उसके वर्क को इनिशिएट करेगी, उसके रिसेप्टर को इनिशिएट करेगी, स्टिमुलेट करेगी। अब क्या होगा, अबॉर्शन। अबॉर्शन, several of the prostaglandins used as a abortifacient agents causing abortion। कुछ एजेंट्स जो हैं प्रोस्टाग्लैंडाइंस के, मिसोप्रोस्टोल है, इसको यूज किया जाता है अबॉर्शन काज करवाने के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव द एडवांटेज ऑफ स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कंट्रैक्शन एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की स्टेज में प्रोस्टाग्लैंडाइन या मिसोप्रोस्टोल जो है ये क्या काज करती है, कंट्रैक्शन, ठीक है, यूट्राइन कंट्रैक्शन, ठीक है। यूट्राइन कंट्रैक्शन में हमने पढ़ा था मिसोप्रोस्टोल यूट्राइन कंट्रैक्शन काज करती है। उसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा था, वो भी यूट्राइन मसल्स की कंट्रैक्शन करती है, इसलिए मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि ये अबॉर्शन काज करती हैं दोनों ड्रग्स। अर्गोटामाइंस के बारे में भी आपको बता दूं कि वो भी यूट्राइन कंट्रैक्शन करती है। और रिटोड्रिन के बारे में पढ़ा था कि यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करती है, ठीक है। यहाँ पे अबॉर्शन काज करता है आटाकॉइड्स प्रोस्टाग्लैंडाइंस का एनालॉग, जिसको हम मिसोप्रोस्टोल का नाम देते हैं। उसके बाद पेप्टिक अल्सर के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडाइंस प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमिक, कि ये म्यूकस की लेयर बनाता है जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन से हमें जो है वो प्रोटेक्शन फराहम करता है। सो अगर पेप्टिक अल्सर है तो म्यूकस की जो लेयर है ये इसको थिक करेगा, ठीक है, उस प्रोसेस को थिक करेगा जिसमें म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है, और म्यूकस जो है वो स्टोमिक की वॉल के साथ मजबूत लेयर बनाएगा ताकि HCl उसको हार्म कंडीशन या उसको इंजर्ड ना कर सके स्टोमिक की वॉल को। मिसोप्रोस्टोल इज समटाइम्स यूज्ड टू इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। मैंने दो आपको काम बताए थे, एक तो जो म्यूकस लेयर है मिसोप्रोस्टोल स्टोमिक के अंदर पेप्टिक अल्सर में उसको इनिशिएट कर रहा था म्यूकस की प्रोडक्शंस को, और दूसरे नंबर पे ये क्या कर रहा था कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को भी इनहिबिट कर रहा था। अब दो ही तरीके थे हमारे पास अल्सर को बचाने के लिए, या तो हम म्यूकोसल लेयर को स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि वो जो है वो ना टूटे और स्टोमिक की वॉल्व्स तक जो है वो एसिड सिक्रेशन जो है वहां उसको इरिटेट ना करे, और दूसरा जो काम था करने वाला कि हम पेप्टिक अल्सर से बच सकते हैं या किसी पेशेंट्स को बचा सकते हैं, तो वो था गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की इनहिबिशन, या गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम कर लें, इनहिबिट कर लें, या म्यूकस की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर लें। तो ये दोनों काम करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे स्टोमिक पे जाके उसको प्रोटेक्शन फॉर्म करती है, और दूसरे नंबर पे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को भी कम करती है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट जो दो आटाकॉइड्स हैं हिस्टामीन और सीरोटोनिन, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इजाजत हो, अस्सलाम वालेकुम।